किस टाइम सोओगी? किस टाइम सोना है? जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना है। अच्छा, होने वाले हैं 12-15 मिनट रह गए हैं। यहाँ देखें जी, ये दूसरे रूम में मेरी जो बड़ी बेटी है वो भी जाग रही है। रात को इनको जाग के पढ़ने का पता नहीं क्या मज़ा आता है। मेरी कोशिश यही होती है कि ये टाइम पे सो जाएं और सुबह इन्होंने जल्दी उठना होता है, लेकिन मतलब इन्होंने रात को ही पढ़ना है। मैं इसको रखने लगी हूँ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हर परेशानियों से दूर रखे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके रिस्क में बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है जी रात का टाइम, बेटी मेरी पढ़ रही है तो मैंने कहा चलो मैं भी जाग, बच्चे जाग रहे हूँ तो ज़ाहिर है माओ को नींद कहाँ आती है, वो भी ख़ास तौर पे जब पेपर्स हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड बेक की थी, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अभी इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि मैंने कहा ख़ुद पहले चेक कर लूँ कि कैसी बनती है, तो फिर आपके साथ डिटेल में ना रेसिपी इसकी शेयर करूँगी। और साथ में बना रही थी पीनट बटर, वो भी बहुत ही मज़े का बना था, उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। आगे एक और ब्रेड भी मैंने बनाई है। इंशाल्लाह सब चीज़ों की रेसिपी ना एक ही वीडियो में बहुत ही इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये तो बना के मैंने रात को रख दी थी कि मैंने कहा चलो नाश्ते में काम आ जाएगी। सुबह मेरी एक बेटी का पेपर था, दूसरी ने भी यूनिवर्सिटी जाना था, बेटे ने भी मस्जिद जाना था, तो इसलिए रात को ना मैंने बेक करके रख दी थी। मैंने कहा चलो इससे नाश्ता हो जाएगा। तो बस फिर मैं अपने सारे काम वगैरह निपटा के सो गई थी और बेटी को भी सुला दिया था, क्योंकि जब नींद पूरी होगी तो ज़ाहिर है तभी पेपर अच्छे से होगा। ज़ाहिर है माइंड फ्रेश हो तो पेपर तभी सारा कुछ जो पढ़ा होता है वो याद आता है। इसको मैं यही समझा रही थी, मैंने कहा इतने पढ़ने का क्या फ़ायदा, जब आप उधर जाओगी तो आपको उधर जाके नींद आ जाएगी। लेकिन उसकी यही थी कि नहीं मामा मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने कहा चलो ये मिली हूँ जी आपसे मैं नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे बेटी मेरी रेडी हो गई थी, मैं भी बिल्कुल रेडी थी। 6:30 बजे का टाइम था। तो अभी ना इसको मैं बिठाने जा रही थी, इसकी बस के पास ना, इसकी बस में बिठाने जा रही थी। वैसे तो यहाँ से हमारे घर के स्टॉप से ना रिक्शा मिल जाता है तो ये खुद ही चली जाती हैं, लेकिन आज मैं इसके साथ इसलिए जा रही हूँ कि कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि बस इसकी आज चेंज थी, दूसरी जगह जाना था पेपर देने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही जाती हूँ। और बाहर हम जब गए तो कोई रिक्शे का नाम व निशान नहीं था, बस वही वाले रिक्शे आ रहे थे जो बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करते हैं, अदरवाइज़ बाकी कोई रिक्शा नहीं था, सिर्फ वैन्स वगैरह आ रही थी। और शुक्र है एक वैन हमें मिल गई जिसमें बैठ के ना हम टाइम पे पहुँच गए। अच्छा जी, तो यहाँ पे अक्सर हम बच्चों के साथ मेहनत तो करती हैं माएँ, मिडिल क्लास जो माएँ होती हैं ना, वो बच्चों के साथ ऐसे ही थकती हैं। जैसे अभी मैं अपनी बेटी को छोड़ने जा रही हूँ, मेजॉरिटी माएँ अपनी बच्चियों को ऐसे ही पिक एंड ड्रॉप की जगह छोड़ के आना, यूनिवर्सिटी कॉलेज, मतलब उनके साथ इतनी मेहनत करती हैं, एफर्ट करती हैं, घर में भी उनको ऐसा इन्वायरमेंट देने की कोशिश करती हैं कि बच्चा हमारा आराम से पढ़े, अच्छे से, मतलब उस सारे जो मामलात हैं वो कर ले। लेकिन जो सबसे बड़ी हम मिडिल क्लास माएँ जो गलती करती हैं ना, वो ये सारा कुछ करने के बावजूद साथ साथ ना उनकी यही कोशिश होती है कि हमारी बेटी बस जल्दी से जल्दी शादी हो जाए ना बेटी की, और उनका कोई टेंशन नहीं होती। पढ़ रही है, पढ़ाई में आगे क्या करना है इसने, कोई बिज़नेस करना है, कोई जॉब करनी है, नहीं, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। बस क्या है कि एफएससी कर ली या फिर बीएससी कर ली, तो पहली फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनकी यही होती है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी है। बेटे को तो फिर भी चलो थोड़ी सी रियायत मिल जाती है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, लेकिन बेटियों को नहीं मिलती। बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो जिनकी बेटियों को वो अपनी MBBS करवाना स्टार्ट करवा देती हैं, लेकिन हाउस जॉब से पहले या फिर हाउस जॉब के दौरान बच्चियों की शादी कर देती हैं, जिसकी वजह से उनका जो पूरा फ्यूचर मतलब दांव पे लग जाता है। मैंने खुद देखी हैं ऐसी, मतलब ऐसी बच्चियां मैंने खुद देखी हैं, ऐसी माएँ। और जो नॉर्मल ऐसे BSc वगैरह पढ़ रही होती हैं, और मैंने खुद एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ जिसने मतलब बच्चियां जब पैदा हुई थी जहेज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था, और पूरा एक इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है, बच्चियों को पता होता है कि हमारा जहेज़ बन रहा है। जब जहेज़ बनना स्टार्ट हो जाता है ना, फिर अगला यही होता है कि बस अब शादी कब होगी, शादी कब होगी। मैं कहती हूँ जितना फोकस आप जहेज़ बनाने में करते हैं, शादी के लिए वजीफ़े करने में करते हैं, वही फोकस अगर आप
अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए करें कि वो क्या करना चाहता है। अगर बिज़नेस करना चाहता है, कोई जॉब करना चाहता है, तो वही वजीफ़े अगर आप उस चीज़ के लिए कर लें, या फिर जो इन्वेस्टमेंट आप जहेज़ पे कर रहे हैं जो उसको कोई काम नहीं आना, वो कितने सालों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो इन्वेस्टमेंट आप उसको अगर कारोबार करके दे दें तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको जहेज़ बनाने की भी ज़रूरत ऐसी नहीं पड़ेगी। और अब बनाना चाहें तो वो अलग बात है, वो खुद अब इंडिपेंडेंट हो जाएगी। जो आप अपनी तवन्नाई इस चीज़ पे वेस्ट कर देते हैं कि हमारी बच्ची की शादी कब होगी, जहेज़ पूरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वही चीज़ें आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें कि वो खुद इंडिपेंडेंट हो, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने दें, उन्हें कोई जॉब ऐसी करने दें। मैं तो कहती हूँ सबसे अच्छी जो चीज़ है, बच्चा आपका बिज़नेस करे, आप उसको फुल सपोर्ट करें, जितना आप कर सकते हैं, वजीफ़े उसके लिए करें, इन्वेस्टमेंट उस पे करें। बेटियों के लिए भी ये मैं बात स्पेशली बेटियों के लिए मैं कह रही हूँ, सिर्फ बेटों के लिए नहीं। बेटों को तो हम कैसे तैसे करके ना सपोर्ट कर ही देते हैं जैसे भी, लेकिन बेटियों के लिए स्पेशल मैं बात कर रही हूँ। अपने ज़हन को थोड़ा सा खोलें। अल्लाह ताला जब यहाँ कहीं पे शादी का बंदोबस्त करता है ना, किस्मत जोड़ता है आपकी, तो वहाँ पे जहेज़ का भी ये अल्लाह कर देता है, ये आपके करने की बात नहीं होती। मैं तो कहूँगी कि बदनसीब बच्चे होते हैं जो ऐसी माँओं के औलाद होती है। अपने बच्चों का साथ दें, उनकी बातें सुनें, उनको समझें और उनको फुल सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।